सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। गाइस आज है 19 मार्च 2025 एंड डे बहुत अच्छा गया आज भी। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा कि छोटे छोटे रन से भी एक सम्मानजनक स्कोर पहुंचाया जा सकता है, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ हमेशा याद रखना, रिस्क पर डे को रिस्पेक्ट करना है। हालांकि वो मौका मिल नहीं पा रहा है, नीचे तक गाड़ी जाता है, फिर वो अच्छे से ट्रेड लेते हैं, ऊपर आ जा रहा है। तो रिस्क पर डे जिस दिन हिट होता है मेरा 2% नॉर्मल रिस्क 2000 रुपये और 1000 इमरजेंसी, यानी मैक्सिमम 3000, बट कोशिश करनी है 2000 में ही बंद कर देने की। तो वो मौका अभी मिला नहीं है, अगर वो हो तो हमको बंद करना होगा। ठीक है, रिस्पेक्ट का मतलब होता है। देखते हैं कब मौका मिलेगा, क्योंकि लगातार ग्रीन हो रहा है तो रेड डे भी आ सकता है, तो वी शुड ऑलवेज बी रेडी अबाउट दैट। तो आज हम थोड़ा सा डिविएट किए अपने जो प्लान होता है, और एक अच्छा खासा स्कोर से हम नीचे आए, फिर हम ऊपर गए। अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में गाइज यू कांट गो रॉन्ग। आप एक भी जगह गलत हुए, इमोशंस हावी हुआ तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। और अभी आपको हम स्कोर दिखा देते हैं। तो स्कोर इज लाइक दिस 5718। तो यहाँ पे दो दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस, बट दो ट्रेड नहीं है, टोटल 16 ट्रेड्स हैं। कुछ ट्रेड अवॉइड किए जा सकते थे। यहाँ पे हमने अभी 4000 लिख दिया है, क्योंकि 1600 के आसपास ब्रोकरेज जाएगा। अगर 16 ट्रेड है तो 4000 के आसपास ही आएगा। तो 1600 बेसिकली मेरा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। हालांकि मेरे बिजनेस करने का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, मे भी कुछ लोग ये 4000 3-4 ट्रेड में ही बना लेते होंगे, तो उनका बिजनेस कॉस्ट कम हो गया। तो हम लोग उसी की तरफ बढ़ रहे हैं कि कम ट्रेड में ही मेरा काम हो जाए, है ना, ताकि कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम हो और प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पे बढ़े। तो इस तरह से हम इसको देख रहे हैं। और अच्छा कि आज कुछ अच्छे ट्रेड्स निकाले। और हाँ, क्या रिस्क पर डे का नौबत आया? नहीं आया। पहली बात तो स्टार्टिंग से कभी हम नेगेटिव में नहीं गए, तो ये तो प्लस पॉइंट है कि मेरा स्टॉप रिस्क पर डे तो हिट नहीं होने वाला था आज। तो 2000 बढ़ता चले गए, 4000 पहुंचे, 4000 से फिर हम 5000 पहुंच गए। और मेरा प्लान ये कहता है कि जब हम 5000 पहुंच चुके हैं तो 3000 तो घर लेके जाएंगे, 2000 लॉस करेंगे। राइट, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर 5000 से 800 कैसे पहुंच गया, ये थोड़ा सा इमोशन को कंट्रोल करना होगा। जैसे 5 से 37 गया, 37 से 34 गया ना, 34 के बाद आपको बंद करना। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, बट ठीक है। हमको ऐसा कन्विक्शन आ रहा था कॉल साइड में कि एक ब्लास्ट तो आना चाहिए, जिस हिसाब से वहाँ पे कॉल में मोमेंटम दिख रहा था, तो अपने गट फीलिंग के साथ गए और एक ट्रेड अच्छा कैप्चर किया। हम डिस्कस करते हैं चार्ट पे। तो डेली चार्ट से शुरुआत करते हैं। डेली चार्ट में व्हाट अ मार्केट इज ट्राइंग टू पुश अप एवरी डे। यहाँ पे बहुत अच्छा कैंडल बना, तो ये कैंडल बहुत अच्छा है। उसके बाद ये कैंडल की बारी आई, फिर ये कैंडल आज भी देखो पुश करके रखा है 23,000। तो मतलब मान के चलो कि कुछ दिन पहले 22,500 पे स्ट्रगल हो रहा था, अब तो 23,000 तो ऐसे ही पार करने के लिए रेडी है मार्केट। तो कहानी की शुरुआत गाइस यहाँ पे होता है। आज हमको मॉर्निंग में ये फील हुआ कि आज एक्सपायरी है, तो पूरा साइकोलॉजी एक्सपायरी के हिसाब से चल रहा था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड यहाँ पे प्लान कर रहे थे कि मार्केट साइडवेज रहेगा। और हम टेलीग्राम पे वहाँ पे डाले भी थे कि मार्केट या साइडवेज रहेगा, या ऊपर जाएगा, या नीचे आएगा, क्योंकि मेरा माइंड में एक्सपायरी चल रहा था। बट वो रियलाइज हुआ थोड़ी देर बाद कि एक्सपायरी नहीं है। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाए। पहले ट्रेड में लॉस हुआ 300 का। अब पहला ट्रेड हम क्यों बनाए, क्योंकि जो लोग 2-3 दिन से वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि अक्सर हम स्टार्टिंग में एनालिसिस तो कर लेते थे, एंट्री बनाने में कतरा जाते थे। राइट, और एंट्री नहीं बनाने के चक्कर में वो मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता था और वहाँ पे कुछ बन नहीं पाता था। तो वो गलती हम आज नहीं करना चाहते थे। बट मार्केट हर दिन सेम पैटर्न नहीं बनाएगा, वो पैटर्न को ब्रेक कर देता है। अगर 2 दिन वैसा दिया तो आज कुछ अलग ही था। उसके बाद कुछ 1300 का यहाँ पे लॉस हुआ। यहाँ पे एक ट्रेड अच्छा बना गाइस, शॉर्ट साइड। ठीक है, 6000 तक गया, यहाँ पे 3000 हम निकाले। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे ट्रेड नहीं लिए, फिर कुछ ट्रेड यहाँ पे ट्राई किए 22,900 को ब्रेक करने पे। ये सारा ट्रेड बेकार गया, कोई काम का नहीं था। उसके बाद आई वेटेड, फिर एक यहाँ पे ट्रेड लिए, 1:1 निकला। तो मेरा व्यूज़ बेसिकली साइडवेज ही था। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ जा रहा है। ठीक है, रेंज बाउंड हो रहा है मार्केट। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन देखोगे आप, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। राइट, तो मार्केट फिर यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर यू टर्न मारना शुरू करता है, और यहीं पे हम एक दो ट्राई करते हैं जो फेल होते हैं। बड़े छोटे छोटे कैंडल देखो, तो देखो 3 चीज़ों से बचना होता है। सबसे पहला, छोटे कैंडल्स। छोटे छोटे अगर कैंडल बन रहे हैं ना, तो मान के चलो फंसने फंसने जैसा हो जाएगा। दूसरा, वोलेटिलिटी, टसल, जैसे मॉर्निंग में हुआ आज, ऊपर नीचे, इससे भी बचना होता है, क्योंकि यहाँ फाइट चलेगा ना, और दो लोगों के फाइट में घुसोगे तो आपको स्लैप पड़ सकता है, थप्पड़ पड़ सकता है। और तीसरा जो होता है वो होता है बीच में घुसना। दो रेंज जब बना हुआ है, दो रेंज के बीच में कहीं चल रहा हो ना मार्केट, जैसे मान लो एक रेंज बना दिया यहाँ पे, और मार्केट कहीं ऐसे ऐसे करके बीच में आ गया, तो बीच में मत घुसो जब तक पूरा कंफर्म क्लैरिटी ना हो। रादर देन वेट फॉर दिस लेवल कि यहाँ पे आके क्या कर रहा है मार्केट, ऊपर जाना चाहता है कि नहीं। ठीक है, बीच में घुसना सही नहीं है। तो इन 3 बातों का ध्यान रखना है, जो कि हम हमेशा कोशिश करते रखने का। फिर मार्केट जो है, ये सपोर्ट लेवल बना रखा है मैंने ग्रीन जोन से, इस पे सपोर्ट लेता रहा। यहाँ पे देखो स्मॉल कैंडल्स में हम फंसे, जिसकी हम बात कर रहे थे, इससे बचना होता है। यहाँ पे हम 2 एसएल दिए, एक 1000 का, एक 300 का, 1300 रुपये यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे 300 रुपया यहाँ पे गया, नीचे के साइड ट्राई कर रहे हैं। देखो देखो प्रॉब्लम वो ये है कि जब मार्केट 22,900 को मैग्नेट की तरह चल रहा है, वहाँ पे मडरा रहा है, तो वो मडराता रहेगा। जब नीचे जाएगा तो बायर्स ऊपर खींच देंगे, बायर्स ले जाएंगे तो सेलर्स नीचे खींच देंगे, और फाइनली जो है
यहाँ पे जाकर एक मोमेंटम आता है जहाँ पे हम 5 बार यहाँ पे कैप्चर करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 5/5.5, मतलब 5.5 तक गया बट 5 हम निकाल लिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम टॉप पे निकले। उसके बाद हम किल स्विच कर दिए। उसके बाद देखो मेरे गलती का एहसास हो गया कि 5,000 से हम शुरू किए थे, आपको हम दिखाए यहाँ पे, है ना। इमोशनल ट्रेडिंग कर करके हम इसको लेके आ गए 855 पे। फिर 5700 मार्केट ने एक मौका दिया, वहाँ पे हम किल स्विच के, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। पहले मिस्टेक को समझते हैं, इंटरनलाइज करते हैं कि क्या मिस्टेक हुआ। हम पेशेंस नहीं रखे, जब 5,000 बन चुका था तो बेटर ट्रेड लेते, बेस्ट ट्रेड लेते, है ना। बेकार के फालतू के ट्रेड में घुसने का मतलब नहीं था। 5 के बाद आराम से 3 आर निकालते, 8 आर जाता, इस तरह से प्लान करना था। तो हमने गड़बड़ करा, बंद करो, दैट्स इट। इधर ही कहीं हम किल स्विच किए, किल स्विच करते ही मार्केट में एक अच्छा मूव दिया। थोड़ा सा हम बने रहते तो मे बी यहाँ पे हम कैच कर सकते थे 2-3 हज़ार टाइप, बट कोई नहीं, वी नीड टू फॉलो आवर रूल्स। उसके बाद मार्केट जो है वही है 22,900 के आसपास ही ये ऊपर नीचे कर रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी साइडवेज। कल मार्केट का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। आइदर 23,000 तक ये ब्रेक कर सकता है वन गो में, क्योंकि जिस हिसाब से बायर स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। सेलर्स कल एफआईआई बाई भी किए थे 600-700 करोड़ के आसपास का, तो मे बी 23,000 के ऊपर निकल सकता है। लेकिन लेकिन फिब लेवल्स के अकॉर्डिंग एक हम वीडियो बनाए थे कि 22,900 मेरे को लगता है कि वहां से रिजेक्शन लेना चाहिए मार्केट को, है ना। एक पुल बैक कंप्लीट होता है 22,900 के आसपास, 22,900 से नीचे जाना चाहिए फिब लेवल्स के अकॉर्डिंग। तो वो भी कल पॉसिबल है, वो भी कल हो सकता है। सो सिंस वी आर इंट्राडेट प्लेयर, वी नीड नॉट वरी कि क्या होने वाला है कल। तो निफ्टी अभी गई 0.4% के आसपास ऊपर है, क्लोज है, और काफी बुलिश दिख रहा है। नीचे से आकर उठाया गया है मार्केट को, तो बुलिश तो है। बैंक निफ्टी 1% अप है, बैंक निफ्टी अलग ही मूड में चल रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप ऑल आर 2% अप। आई डोंट नो कल क्या हो सकता है। सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।